there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair waqli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Horian और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और आज 11:12 पर मेरी आपकी मुलाकात हो रही है और 21 तारीख है आज फरवरी की. उम्मीद है कि आज के दिन में जो कुछ भी प्लान्स होंगे सब अच्छे से ही होंगे, और अगर आज आपकी बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी तो बहुत 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 मुबारक हो. उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत ही प्लेजेंटली गुजरेगा. सो जनाब, बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, लेकिन एक चीज़ जो आप सब लोग हो सकता है कि सोच रहे हो कि यार ऐसा क्यों होता है, बार बार क्यों होता है जब भी कोई भी क्रिकेट के हवाले से इवेंट होता है तो स्पेशली ट्रैफिक का जो मामला है वो गड़बड़ हो जाता है, और अगर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से तो फिर उसको और बेहतरीन हिकमत अमली के थ्रू डील करना चाहिए. बट यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई थी. उसके बाद से क्रिकेट नॉर्मल नहीं रही हमारे यहाँ, बट अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है. पहले तो एक ऐसा भी वक्त था कि पीएसएल जब स्टार्ट किया था तो कंप्लीटली दुबई में हुआ, शारजा में हुआ, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ मैचेस वहाँ पे हुए, कुछ एक आध मैच यहाँ पे हो गया. सो अब इस दफ़ा के पीएसएल की ख़ास बात यह है कि प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. सो थोड़ा बहुत ट्रैफिक के हवाले से अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो मेरा ख्याल है कि आपको ऑल्टरनेट रूट्स का पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट रूट्स के साथ आप अपने लिए आसानी ढूंढ सकते हैं और आसानी के साथ जहां भी आपको पहुंचना है वहां पहुंच सकते हैं. लेकिन हाँ, ये एक इशू है कि वो लोग जो कज़ाफी के एरिया के आसपास रहते हैं सो उनके हवाले से थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है. बट आई गेस उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो लाहेअमल तैयार किया होगा. ऐसे तो नहीं ना कि वो लोग बेघर हो जाए और सड़कों पे ही रह जाए. सो ऐसा नहीं हो सकता. बट ये है कि थोड़ी सी दिक्कत है. उम्मीद है कि ये भी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में और मजीद बेहतर हो जाएगी. सो फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, more music. Let's try to welcome back once again. Well, जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है 107.4. Well, जनाब, बारिश का सिलसिला आपको पता ही है, कुछ एक आध रोज से हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर तो बर्फबारी हो रही है. स्पेशली एबटाबाद, नित्या गली वगैरह बहुत सारे लोग शायद छुट्टियां स्पेंड करने के लिए जा रहे हो, मे बी छुट्टियां लेकर जा रहे हो. तो ये कहा जा रहा है कि बर्फबारी इस कदर ज़्यादा है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल में दिक्कत हो रही है, और ये तकरीबन तीसरा रोज़ है बर्फबारी की वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी गाड़ियां फंस चुकी हैं. सो उनको निकालने का खैर काम तो चल ही रहा है. रेस्क्यू हुकाम जो है उनका कहना है कि बर्फ़ के बायस सड़क पर फिसलन का ख़तरा है और शहरी जो है वो दौरान सफ़र मोहतात तरीके से ड्राइविंग करें. ड्राइविंग तो खैर हर लिहाज से ही आपको मोहतात तरीके से ही करनी चाहिए, चाहे आप ऐसे एरिया में हों जहाँ पर रोड्स पर फिसलन हो या फिर रोड्स क्लियर हों. स्पेशली लाहौर की सड़कों की अगर हम बात करते हैं, और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इशू होता है लाहौर पर, शायद आपने भी नज़र इस हवाले से डाली हो लाहौर की सड़कों पर, वो ये कि अगर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल भी करते हैं, इसके बावजूद आए बाएं शाएं से बाइक्स आ जाएं और इंडिकेटर को भी ना देखें तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है और थोड़ा गुस्सा भी आता है. लेकिन गुस्सा करके हम क्या कर सकते हैं, फिर हम यही कर सकते हैं कि अपने आप को कंट्रोल रख लें और कंट्रोल करके ड्राइव करें. सो आपको अपने आप खुद बचाने की ज़रूरत होती है, ना कि आप
दूसरों पे डिपेंडेंट हो कि यार लोग भी ख्याल करेंगे। लोगों का आपने ख्याल करना है और अपना भी आपने ही ख्याल करना है। शायद कोई ऐसा हो जो रोड पे आप ही की तरह का हो कि वो बहुत एहतियात से, बहुत ख्याल से ड्राइव करे और ये सारी चीज़ जो मैं अभी बात कर रही थी कि ख्याल रखे, इंडिकेटर प्रॉपर जहाँ पर देने की ज़रूरत है वहाँ पर दे, और ट्रैफिक सिग्नल्स को स्पेशली जब पीली बत्ती ऑन हो जाती है तो उसका मतलब प्रॉपर तरीके से समझे ना कि हम देखते हैं रोड पे लोग लाल बत्ती को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो खैर पीली बत्ती की तो क्या ही बात है। मौसम की बात हम कर रहे थे, तो वेदर अपडेट आपके साथ शेयर करूं तो आज लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है ये आपको बताती चलूं। इस्लामाबाद में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 16, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 43%। और लाहौर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 83%। और सियालकोट में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60%। ओके, सो ये तो कुछ वेदर अपडेट थी जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप सो कि दिल का मौसम आपका अच्छा ही होगा और अच्छा होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर दिल का मौसम ख़राब हुआ तो फिर आसपास की सारी चीज़ें आपको ख़राब ही दिखना शुरू हो जाएंगी। खैर, अभी मेरे पास एक और भी इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो लोग जो कार इंथुजियास्ट हैं और अभी हम ड्राइव की बात करें, अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है और अगर आप अच्छी ड्राइव करना नहीं समझते जानते तो फिर उस अच्छी गाड़ी का रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो पार्क व्हील्स के हवाले से हम बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त कार मेले का एहतमाम हो रहा है दिस वीकेंड, और 25 तारीख, खैर इतनी ज़्यादा दूर तो है नहीं। सो इस हवाले से रिलेटेड आगे चल के मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूंगी, और स्पेशली जो इस्लामाबाद के मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग चांस है कि वो इस ज़बरदस्त से कार मेला को एंजॉय कर सके। सो डिटेल क्या है इस कार मेला की आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। फिलहाल सुन लेते हैं जुनैद जमशेद को, इसके बाद और मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, हम थोड़ी ही देर पहले बात कर रहे थे पार्क व्हील्स के हवाले से। सो पार्क व्हील्स इस दफ़ा एक बार फिर से बहुत ही एक्साइटिंग सा कार मेला लेकर आया है आप सब लोगों के लिए, और स्पेशली इस्लामाबाद के जितने भी मेरे लिसनर्स हैं उनको तो इस बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो चलें आपको बताती चलूँ। 2F2 कार्टिंग लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद में इस वीकेंड एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कार मेला हो रहा है पार्क व्हील्स की तरफ से। सो ये शानदार मेरा ख्याल है कि कार मेला है जिसका एहतमाम किया है। हमेशा ही पार्क व्हील्स बहुत अमेजिंग तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो कार फेस्ट हो, कार मेला, जो भी और इस इवेंट की खास बात यह है कि यहाँ पर यूज्ड जो गाड़ियां हैं उनकी सेल और परचेज के लिए आप आ सकते हैं। सो आप इस इवेंट में हजारों गाड़ियां देखने का मौका देख सकते हैं, बल्कि ढूंढ सकते हैं अपने लिए। और अगर गाड़ी आप सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं। सो इसके अलावा पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस और कार केयर प्रोडक्ट्स पर स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहा है। सो अगर आप वाकई में कार लवर्स हैं या फिर आपको अपनी जो सवारी है उसको संवारने का शौक है, तो इसके लिए आपके लिए डिस्काउंट भी है। और स्पेशली कार केयर जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैसे मार्केट से तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, बट आप अगर इस पार्क व्हील के कार मेला में आते हैं इस वीकेंड इस्लामाबाद में, तो डेफिनेटली आपको कार केयर प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्काउंट के साथ मिल सकती हैं। सो अगर आप एक पूरा दिन गाड़ियों के साथ गुजारना चाहते हैं तो फिर
आप आ सकते हैं 2F2 कॉटिंग लेक व्यू पार्क 25 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, और यहाँ आकर एक जबरदस्त सा दिन गुजार सकते हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ. सो आई एम श्योर कि आपके दोस्त भी ऐसे ही होंगे जिनको कार्स का शौक होगा या ऐसी चीज़ों का जो स्पेशली कार केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं. सो आप अपने दोस्तों के साथ आइए या फैमिली मेंबर्स के साथ आइए, बट एक दिन ज़रूर इस कार मेला को एंजॉय करने के लिए आप टाइम मैनेज कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है. सो इट्स टोटली अप टू यू. और वेन्यू चूँकि मैं बता चुकी हूँ 2F2 कॉटिंग लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद, और इस ज़बरदस्त कार मेला के हवाले से आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको ये कार मेला कैसा लगा. फिलहाल मेरे पास अभी ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं. मज़ीद अपडेट्स जो कि बाकी हैं शेयर करूंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. ओहो, हीर जैसा, रांझे जैसा, लैला जैसा, मजनू जैसा, समथिंग लाइक दैट. ऐसा प्यार वैसे है तो नहीं आजकल के दौर में, लेकिन जो लोग जेन्युइनली प्यार के मतलब को समझते हैं और एक दूसरे की इमोशंस को समझते हैं, तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि यार अगला बंदा जो है वो इस नहज पर ना आ जाए, इस कंडीशन में ना आ जाए कि उसके जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली हैप्पी हार्मोन्स, वो डिसबैलेंस हो जाएं. क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं या जब किसी भी वजह से अपसेट होते हैं, तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टिसोल. और ये वो हार्मोन है कि जो हमें और मजीद सैड फील करा देता है. लेकिन इसका भी तोड़ है, हर चीज़ का तोड़ है. आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कभी कभी कैसी कैसी बातें कर जाती हूँ, लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका हल नहीं निकल सकता. हर चीज़ का सल्यूशन है, बट सबसे पहले ये हमें एक्नॉलेज करना होगा कि उस चीज को किस तरह से हमें डील करना है. अपने अंदर वो जो हिम्मत है वो किस तरह से बनानी है. अब ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशान हैं, और बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ चुका है, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी भी लो, और आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं. बार बार आप अपने आप को चाहे पुश भी करें, फिर भी वो चीज़ आपकी नहीं जा रही. तो उस सिचुएशन में आप एक चीज़ कर सकते हैं, और वो बहुत ही आसान है. और किसी के साथ भी, कोई भी एक आपको ऐसे लोग नज़र आते होंगे अपने आसपास जिनको आपकी ज़रूरत होगी, इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी वे में आप उनके साथ एक्ट ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं. और जब हम एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं किसी के साथ भी, जब हम थोड़ा सा अपने आप को साइड पे रखते हुए किसी और के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो एक हार्मोन है जिसका नाम है एंडोमॉर्फिन्स, जो कि हैप्पी हार्मोन है, और ये आपकी हैप्पीनेस को बहाल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, और कॉर्टिसोल को कट करता है और उसके लेवल को कम करता है. लिहाजा जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि पता नहीं कब ये चीज़ें सही होंगी या कब अपने आप को आप उठाने में कामयाब हो सकते हैं, कि आप ज़रा जाग जाएं और अपने आप को संभाल लें. और एक ही चीज़ को फील करते करते इंसान थक भी जाता है. लिहाजा आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं, और उसकी वजह से आप एंडोमॉर्फिन्स को रिलीज करके अपनी उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपको हैप्पी वाइब देगी, आपको हैप्पी फील देगी. लिहाजा खुश रहना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि यार आपकी खुशी अगर किसी की खुशी के साथ जुड़ी हुई है तो मेरा ख्याल है गो फॉर इट. क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं और हमें लगता है कि बस हमें अपना आप ही देखना है, क्योंकि लोग तो बहुत सेल्फिश है. लेकिन अगर लोग सेल्फिश हैं और आप सेल्फिश हो जाएंगे, फिर लोगों में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा. सो उस फ़र्क को मिटाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा. वो ये कि आप दूसरों का ख्याल रखना शुरू हो जाएं, दूसरों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, जिससे ऑटोमेटिकली आपके मामलात बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को बिलीव करें तो.
राइट सो ये एक छोटी सी बात थी, मैंने सोचा कि चले यार, हो सकता है पता नहीं किसको एक किक की ज़रूरत हो, कौन है जो इस सिचुएशन में है और वो चाहता है कि यार वो अपने आप को बेहतर फील करा सके और अपना मूड अच्छा कर सके, तो आप कर सकते हैं। बस उसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर फील करेंगे। अभी एक और ट्रैक इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को। And the show is called Talk of the Town. जनाब बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, सो आप सुनते तो हैं ही ऑन एंड ऑफ जब भी आपको टाइम मिलता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शो मिस हो जाने पर ज़रा अफसरदा हो जाते हैं। तो यूट्यूब पर हमारे जितने भी शोज़ होते हैं वो अपलोड होते हैं, लिहाजा आप उनको देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। सो मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ। और इसके साथ साथ जनाब सुप्रीम कोर्ट मुबैना धांधली पर इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर चुकी है। ओके, और इसके अलावा कुछ बात करेंगे हम मज़ीद कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ के हवाले से। सो कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ज़रदारी सदर होंगे। नून लीग और पीपी में मामला तय पा चुके हैं। ओके, और हुकूमत साजी में पेशरफ्त की अगर मज़ीद बात करें तो इसके मस्बत असरात स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। अच्छा, सीरियसली खैर इस पर बहुत सारे लोग जो है वो शायद अग्री नहीं करते। और अभी एक्चुअली देखा जाए तो जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो फ़िलहाल क्लियर नहीं है। और ये वैसे ख़बरें तो काफ़ी देर से ही हम सुन रहे हैं कि हुकूमत किसकी होगी और क्या मामलात होंगे, लेकिन देखते हैं कि हतमी तौर पर जो फैसला है वो क्या होता है और क्या ये जो हम खबरें सुन रहे हैं ये वाकई में सच साबित हो जाएंगी। और एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से इस पर बात कर रही हूँ, और स्पेशली पंजाब की बात करें तो निमोनिया के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा बहुत आपको फील होता है कि आप अनवेल हैं तो प्लीज़ ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, ना कि आप खुद ही इलाज वगैरह करें, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको अपनी तकलीफ़ के बारे में बताना भी नहीं आता। और अगर उनके साथ कोई छोटा मोटा मसला होता है तो वो ठीक है, आप समझते हैं कि उसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही हो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। खैर अभी एक और ट्रैक, बल्कि ऑलरेडी जो गाना प्ले हो चुका है उसको ही प्ले करेंगे। सो इसके बाद मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. जनाब अभी थोड़ी ही देर पहले मैं बात कर रही थी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, इजी रख सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके बड़ी बड़ी चीज़ों की तलाश में होते हैं और उस चक्कर में हमारा जो फोकस है वो डी फोकस हो जाता है। खैर जो हमारे पास है, जो हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर ब्लेस्ड हैं, सो अगर हम उनको देखें और अपनी उन ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हमारी जो वाइब है वो बेहतर रह सकती है, हम पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं। लेकिन जब हमारा फोकस ही बड़ी बड़ी चीज़ों पे होगा तो हम छोटी छोटी चीज़ों को एम ही इग्नोर कर जाएंगे और हमें बेसुकूनी की जो कैफियत है वो रहेगी। लिहाजा ज़िंदगी में सुकून सबके लिए ज़रूरी है और सब लोग चाहते हैं कि वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। सो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके पास है सो उस पर शुक्र अदा करना शुरू हो जाए, और जो नहीं है वो किसी वजह से नहीं है। लिहाजा जब हम जो नहीं है उसको ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों में दिखना शुरू हो जाती है। हम हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से लेना शुरू हो जाते हैं जो कि फिर हमारी
मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है. सो इसीलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे मोमेंट्स को आपको अगर जीना आ जाए या आप उनको फोकस करना शुरू हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो सकती है. खैर जनाब, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं PSL के बारे में, जो कि आजकल आपको पता ही है टॉक ऑफ द टाउन है. और एक और भी चीज़ टॉक ऑफ द टाउन है जो कि शायद आप लोगों को इस बारे में इंट्रीग कर रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. सो एक्स, जिसको कि ट्विटर कहा जाता था, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का शिकार है. और उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक मेन वजह शायद आपको पता ही हो, जो पॉलिटिकल सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है. सो उसके पेश नज़र ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि कुछ जगहों पर एक्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. खैर ये देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन कब तक चलती है और कब तक इसको हम बहाल होता देखेंगे. खैर PSL की बात करें तो PSL 9 में आज 2 मैच होने वाले हैं. और इस दफ़ा का जो सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कोयटा की तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है. सो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हम देखेंगे. और दोनों टीमों के दरमियान मैच जो है वो दोपहर 2 बजे होगा. वो जो मैं शो के स्टार्ट में बात करी थी, ट्रैफिक की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं. सो बेसिकली इसीलिए है कि दोपहर 2 बजे मैच है, तो टीम्स का जो मूवमेंट का सीन है उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है मॉर्निंग में. सो दूसरा मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है और ये शाम 7 बजे होगा. सो आपको पता ही है कि गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो मैच है उसमें मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी थी. लिहाजा देखते हैं आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मैच कैसा रहता है, या फिर कराची और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है वो किस हद तक एक्साइटिंग रहेगा. ये तो हम जब मैच देखेंगे तो तब हमें अंदाज़ा हो जाएगा. वेल, अभी एक और ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करना चाह रही हूँ और हो सकता है कि ये गाना आपको काफ़ी पसंद आए. वैसे तो ऑन एंड ऑफ आतिफ असलम को मैं प्ले करती ही रहती हूँ, बट ये गाना शायद कभी कभार आप सुनते हैं. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, एक चीज़ जो लोगों में बहुत ज़्यादा देखने में आई है और इनफैक्ट इस पर मेरा कभी कभी बहुत दिल चाहता है कि मैं बात करूं और खुले दिल से बात करूं. कभी कभी हम लोग खुद ही अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं अपने आप को, अपनी स्किन को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने वेट को लेके. बट जब हम खुद इस चीज़ को अलाउ करते हैं ना कि अपने आप को डाउन फील करवा दे खुद ब खुद ही, हम कुछ ऐसी चीज़ें फील कर लें जिनकी कोई एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती. अब अगर वो एग्जिस्ट करती भी हैं तो वो आपके लिए मैटर नहीं करती. बट एक्चुअली कभी कभी जब हम अपने रंग को लेके, स्किन को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, तो समहाउ लोग भी शायद ऐसे हैं जो हम आज भी चिट्टी स्किन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फेयर कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. और एक्चुअली बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारे टोटके भी करते हैं और लोगों को लगता है कि ये जो गोरा करने वाली क्रीमें हैं ये बहुत फ़ायदा देती हैं. ठीक है, आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपकी पिगमेंटेशन कम हो सकती है, आपकी छाइयाँ जो है वो कम हो सकती हैं या ख़त्म हो सकती हैं, आपका रंग गोरा हो सकता है, आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दिख सकते हैं. सो बहुत सारे लोग शायद इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते. ये जो हम अपने ऊपर ज्यादती करते हैं ना इस तरह की क्रीम्स को प्रैक्टिस करते हुए, सो बेसिकली ये वक्ती तौर पर तो फ़ायदा दे देती हैं और हम तो समहाउ सोशल प्रेशर की वजह से, बाय द वे हम क्यों सोशल प्रेशर को फील करते हैं ये मेरी समझ से बाहर बात है. अगर हम अपने आप को खुद नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो कि मैं बार बार बात करती हूँ कि यार अपने आप को खुद एक्सेप्ट करेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप से खुद प्यार करेंगे तो लोग प्यार करेंगे, वरना तो हम शायद एक इनसिक्योर लाइफ ही गुजार रहे हों. लिहाजा जो आप की स्किन है, जो आपकी रंगत है, या जो आपकी बॉडी शेप है, या जो आपका बॉडी वेट है, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. आप ईटिंग हैबिट्स को बेहतर कर सकते हैं, अपने वेट को लेके, एज को लेके ग्रेसफुली अपने आप को लेकर चल सकते हैं. बट
अगर आप ये सोचें कि आप अपने रंग को बदल सकते हैं, आप अपनी स्किन को ग्लास स्किन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सो उसके लिए बहुत मेहनत दरकार है. अगर आप सिर्फ कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कर लें, जैसे पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें और क्लीन ईटिंग का मतलब ये है कि जो घर पे खाना बना है उसको मेक श्योर करें और बाहर के खाने को पक्का गुड बाय कर दें. बिल्कुल जो वो घर में नो एंट्री वाला सीन है ना वो कर दें और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ना खाएं. सो इससे आप अपने आप को बेहतर फील करवा सकते हैं और आपकी जब स्टमक हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन, आपका जो फेस है वो ग्लो करेगा और आपको एक अच्छी वाइब भी आएगी, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा. लेकिन ये जो हम गोरा करने वाली क्रीमों पे जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि नहीं जी हमारा कॉन्फिडेंस ही गोरा होने में है, सो ये बहुत बड़ी हमारी गलत फहमी है. क्योंकि एक वक्त आता है जब हम इंटरनली बेहतर नहीं होते तो वो जितना मर्जी हम बाहर के टोटके अपनी स्किन पे अप्लाई करके देख लें या जिस तरह की मर्जी क्रीमें लगा लें. आजकल तो एस्थेटिक क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं. सो कुछ अपनी दुकान चमकाने के लिए आपको ग्रैब करते हैं और तरह तरह के ट्रीटमेंट्स आपको बताते हैं और कुछ लोग जेन्युइनली अपने पेशेंट्स को बेहतर तरीके से डील करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सो एट द एंड बात यही है कि अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं तो बाहर की कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती. लिहाजा अपने आप को खुद समझें कि आप जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक हैं. अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है और ये जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ बन जाती हैं ना, सो हर चीज़ को हम पूरा नहीं कर सकते, हर चीज़ में हम कंप्लीट नहीं हो सकते. लिहाजा जैसा है, जिस तरह का है उसको एक्सेप्ट करना सीख लेना चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंट होना हमें आ जाना चाहिए. तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी हम प्रॉब्लम से बच सकते हैं. और एज के साथ बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लिहाजा उसकी टेंशन नहीं लेनी. अगर आप एक वक्त में जवान थे, एक वक्त में बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत थे, तो बुढ़ापे में भी खूबसूरती है. हर एज में खूबसूरती है लेकिन उसको फील किया जाए तो. लिहाजा हम वो चीज़ें फील कर लेते हैं जिनको फील करने की ज़रूरत नहीं होती और टू समहाउ वो चीज़ हमें इतना बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर देती है कि हमारा जो रहा सहा कॉन्फिडेंस होता है वो भी उसका सत्यानाश हो जाता है. खैर जनाब, अभी एक और ट्रैक प्ले करूँगी और इसके बाद करूँगी आपको ज्वाइन. एंड आई एम श्योर कि आप आज के बाद से ट्राई ज़रूर करेंगे कि आप अपने आप को खुद एक्सेप्ट करना शुरू हो जाए जैसे हैं. आप बहुत खूबसूरत हैं. अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं बता रही हूँ ना कि आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं. बस अपना ख्याल रखना शुरू कर दें. Alright, welcome back once again. एक बार फिर से खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और फिलहाल अब ऑलमोस्ट प्रोग्राम से गुड बाय का वक्त है. आई होप कि आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात आपके साथ कल होगी. अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम ऑन 4471 या फिर आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और वो लोग जिन्होंने कुछ गानों की रिक्वेस्ट की है, मैं पूरी ट्राई करूंगी कि कल आपकी रिक्वेस्ट को भी शामिल कर सकूं. सो कुछ फनकार लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉन्ग प्ले करने जा रही. कुछ जेन्युइनली फनकार होते हैं और कुछ जो फनकारियाँ घोलते हैं या फनकारियाँ चलाते हैं. सो उनका भी आई एम श्योर आपको पता ही होगा. और ऐसे लोगों के साथ अगर आपका वास्ता पड़ा हो या ऐसे लोगों के साथ आप की कोई अटैचमेंट रही हो, सो ऐसे लोगों की फनकारियों से अल्लाह ही बचाए. क्योंकि कभी कभी वो ऐसी ऐसी फनकारियाँ दिखा जाते हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है और फिर आप सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ. खैर इस ट्रैक के साथ अब इजाज़त दीजिएगा. मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. Till then, take care. Allah Hafiz, Allah Nigaban, and Khuda Paman. This is Mira FM 107.4.